हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो आज के वीडियो में है। और सबसे ज़्यादा लोगों की क्वेरी ये रहती है, क्या एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो क्या उसको जमानत मिलती है। इसी से रिलेटेड ये एक वीडियो में ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया, जहां एक आरोपी जो कि एक एचआईवी पीड़ित होने के कारण जो एनडीपीएस एक्ट के तहत उसको जमानत नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस इम्पोर्टेंट जजमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई, जहां इस व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के थ्रू हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो आरोपी है वो अगर एचआईवी से पीड़ित है तो उसके कारण उसको एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जो आरोपी को इस आधार पर दी गई जमानत को उसको खारिज करते हुए कि वह एक एचआईवी से पीड़ित है और अधिनियम की धारा 37 के अधिनियम पर जोर दिया। जो एक्ट से धारा जो 37 के अनुसार, यानी कि एनडीपीएस एक्ट में जो धारा 37 है उसके अनुसार ये है कि किसी आरोपी को तब जमानत नहीं दी जानी चाहिए कि जब तक कि आरोपी दो शर्तों का पूरा करने में सक्षम ना हो। यह मानने के लिए कि उचित आधार की आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है कि यह आरोपी की कोई भी अपराध नहीं करेगा या जमानत दिए जाने पर अपराध करने की संभावना नहीं है। ये दो इम्पोर्टेंट बात आई इसमें। साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ इस एक्ट के तहत अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप शामिल था। इसके अलावा दो अलग अलग मौक़ों पर जो एफआईआर दर्ज की गई और ऐसे एक मौके पर जहां प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा वाणिज्य मात्रा से बहुत अधिक थी और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां मेघालय हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने में एक बहुत गंभीर चूक का करार दिया गया। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में जमानत देने से पहले एक्ट की जो धारा है 37 का 1B का सब सेक्शन 2 के तहत दी गई जो शर्तों का पालन करने के लिए महत्व को रेखांकित किया। न्यायालय ने इस एक्ट को लाने के उद्देश्यों और कारणों पर भी प्रकाश डाला। कई मामलों पर भी भरोसा किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम नई दिल्ली बनाम अहमद दलीवा नोदीरा जो कि 2004 का मामला शामिल है, जिसमें उचित आधार की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसका अर्थ प्रथम दृष्टया आधारों से कहीं अधिक है। यहाँ इस बात पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त और संभावित कारणों पर विचार करता है कि आरोपी कथित अपराधी दोषी है कि नहीं है। इसके अलावा केरल राज्य अन्य बनाम राजेश का मामला भी दर्शाया गया, जिसमें यह माना गया कि यदि इसके तहत दो शर्तों में से एक भी पूरी नहीं होती है तो जमानत देने पर वह प्रतिबंध लागू होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप में कहा कि एक्ट की जो धारा 37 के तहत आदेश जो होते हैं वो अनिवार्य शर्त है, इसे अनदेखा करना उदार दृष्टिकोण अस्वीकार है। न्यायालय ने इस आरोपी व्यक्ति को भवानी सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में पारित निर्णय के तहत संरक्षण देने से भी इनकार किया, जिसमें एक एचआईवी से पीड़ित आरोपी को जमानत दी गई थी। वर्तमान मामले में इसे अलग करते हुए न्यायालय ने कहा कि भवानी सिंह की संलिप्तता एनडीपीएस एक्ट के तहत नहीं थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय ने विवादित आदेश को अलग करते हुए उसे सप्ताह के भीतर, यानी कि एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया। इसके बावजूद न्यायालय ने मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम यानी 2017 की धारा 34 का सब क्लॉज 2 के तहत जो लाभ प्रदान किया, जिसमें कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड था ये, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई। पहली बात ये थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो क्या उसे एनडीपीएस एक्ट से जमानत मिल सकती है। तो इस जजमेंट में ये बात आई कि अगर जो आरोपी व्यक्ति था वो एचआईवी पीड़ित होने के कारण ही एनडीपीएस के तहत जमानत उसको नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को
एनडीपीएस एक्ट के थ्रू जमानत दे दी गई थी। और साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो धारा 37 की थी। धारा 37 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता है, क्योंकि इसमें बताया गया कि किसी भी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि आरोपी 2 शर्तों का पूरा करने में सक्षम ना हो। इसमें जो कंडीशन बताई गई है धारा 37 वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह मानने के लिए कि एक उचित आधार की कि आरोपी ऐसा अपराध का दोषी नहीं है, और यह कि आरोपी कोई भी अपराध नहीं करेगा या जमानत दिए जाने पर अपराध करने की संभावना नहीं है। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात थी ये इस लेटेस्ट जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया है, और ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।